अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां अपने गुजरे हुए अपनों को दोबारा देख सके, तो शायद ज्यादातर लोग बिना सोचे हाँ कह दें। लेकिन अगर उसी जगह जाने की कीमत बहुत भारी हो, यहाँ तक कि जान का खतरा भी हो, तब क्या आप फिर भी वही फैसला करेंगे? यही दुविधा एक लड़की सारा के सामने खड़ी होती है, जो माँ की अचानक मौत के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और हर वक्त उदास रहती है। एक दिन उसकी क्लासमेट उसे एक ऐसे रहस्यमयी रास्ते के बारे में बताती है जहाँ से मृतकों की दुनिया तक पहुँचा जा सकता है, और दावा करती है कि उसने वहाँ अपनी मरी हुई बहन को देखा था। ये सुनकर सारा घर आकर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ न सिर्फ इसका जिक्र होता है बल्कि पूरा रास्ता भी बताया गया होता है। खतरे साफ होने के बावजूद वो जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके दिल में माँ से मिलने की एक गहरी वजह है। माँ की मौत का बोझ वो खुद को जिम्मेदार मानती है। उस दिन स्कूल के बाद वो दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली थी, तभी माँ स्कूटर पर उसे दिख गई, लेकिन झूठी शर्म और दिखावे के डर से उसने खिड़की तक नहीं खोली और अनजान बनने का नाटक किया। इस बेइज्जती और सदमे में माँ का ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। और जब सारा गाड़ी से उतरी तो सच्चाई सामने थी, माँ की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, और यही पछतावा अब उसे उस खतरनाक फैसले की ओर धकेल चुका था। उस हादसे के बाद से सारा को लगातार डरावने सपने आने लगे। माँ को लेकर उसका अपराध बोध कभी कम नहीं हुआ। एक बार फिर माँ को देखने की उम्मीद में उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त रिया के साथ हर मुमकिन तरीका आजमाया, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। तभी उस रहस्यमयी जगह की बात, जहाँ मृतकों की दुनिया तक पहुँचने का दावा किया जाता है, उसके दिल में फिर से उम्मीद जगा देती है। हालांकि उसे खुद भी पता था कि शायद ये भी बेकार ही साबित हो, लेकिन माँ से मिलने की उसकी जिद अब जुनून बन चुकी थी। भले ही 1% से भी कम मौका हो, वो सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार थी। रिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद उसकी माँ जहाँ भी है खुश होंगी और यही चाहती होंगी कि वो अतीत छोड़कर आगे बढ़े, ताकि उन्हें भी सुकून मिल सके। वो चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखों में माँ की यादें, गहरा पछतावा और आखिरी दाव खेलने की तड़प साफ झलक रही थी। असल में वो फैसला कर चुकी थी, चाहे सामने खाई ही क्यों न हो, वो वहाँ जाने वाली थी। ये देख रिया समझ गई कि अब कोई रोक नहीं सकता, और काफी देर की खामोशी के बाद उसने साथ चलने का वादा कर लिया। उसी रात दोनों निकल पड़ी और दिए गए पते पर पहुंची, जहाँ सामने एक पुरानी इमारत खड़ी थी, चेरी ब्लॉसम होटल, जिसके चारों तरफ अजीब सी डरावनी फील थी, और अंदर कदम रखते ही मन बेचैन होने लगा। इसके बावजूद दोनों जिज्ञासा के चलते अंदर चली जाती है। लॉबी में हल्की सी रोशनी थी, चारों तरफ